अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और ला तादाद दुरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात किरामी क़दर, बंदा नचीज़ ख़ातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत उबैदुल्लाह लतीफ़ और कादियानी मनाज़र जनाब खालिद खान साहब के माबैन मकालमा जारी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब एक गलती का अज़ाला पर, एक मिर्ज़ा साहब की किताब एक गलती का अज़ाला, उसका तहकीकी व तनकीदी जायज़ा, इस उन्वान पर उस मकालमे की पहली नशिस्त हुई, जिसकी वीडियो आपको पेश की गई बना करके। उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई मकालमे की, तो दूसरी नशिस्त के अंदर कादियानियों की तरफ से बहुत बड़ी बदमज़गी पैदा की गई, धोखा दही का मुज़ाहरा किया गया, गलत बयानी का मुज़ाहरा किया गया। मकालमा था 1 to 1 मेरे और खालिद साहब के माबैन। इंसाफ 1 ग्रुप, जो कि कादियानियों का ग्रुप है, जिसके चीफ एडमिन जनाब कादियानी हैं ज़ाहिद गुज्जर साहब, तो ग्रुप के अंदर 50 के राउंड अबाउट कादियानी एडमिन है। एडमिन मोड पर ग्रुप लगा करके 1 to 1 मकालमा का सिलसिला शुरू किया गया और दौरान मकालमा मुझे एडमिन बनाया गया। अब चाहिए तो ये था कि दौरान मकालमा कोई भी एडमिन किसी भी किस्म की मदाखलत न करता, ताकि 1 to 1 मकालमे की फ़ज़ा जारी रहती। लेकिन कादियानियों की तरफ से 5-6 एडमिन्स, एक खुरम नसीर राना, एक लुकमान जज्जा, एक गुलाम सरवर साहब और 2-3 और थे जिनके मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने 1 to 1 मकालमे की फ़ज़ा को पूरी तरह ख़राब किया, बदमज़गी पैदा की, बार बार मैसेजेस करते रहे मना करने के बावजूद कि ये मकालमा मेरे और खालिद साहब के मबैन 1 to 1 है, इसके अंदर मुदाखलत ना करें, फ़ैसला सुनने वाले करेंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन उन एडमिन में से ख़ुसूसन खुरम नसीर राना जो है, वो तो किसी शक्ल में भी बाज नहीं आया, ना ही लुकमान जज्जा साहब। बाकी 1-2 एडमिन कुछ रुक गए जब बार बार इसरार किया गया, लेकिन ये वो एडमिन थे जो आखिर तक मकालमे को ख़राब करने की कोशिश करते रहे। दूसरी बदमज़गी और धोखाधही का मुज़ाहरा ये किया गया कि जब मैं उस ग्रुप में ऐड हुआ तो अमदन किसी कादियानी एडमिन ने ग्रुप को डिसअपीयरेंस के हवाले से 24 घंटे पर लगा दिया, ताकि पहले 1 हफ्ते पर लगाया होता था, 1 हफ्ते तक डाटा सामने रहता था, अपीयर रहता था, ज़ाहिर होता था, तो वीडियो भी बन जाती थी। 24 घंटे तक डिसअपीयरिंग कर दी गई और मैंने इस चीज़ को चेक न किया। लेकिन जब अगले दिन देखा वीडियो बनाने के लिए मकालमे की, तो पता चला कि सारे मैसेजेस गायब हैं। मैंने ज़ाहिद गुज्जर साहब से रब्ता किया, खालिद खान साहब से रब्ता किया कि जनाब ये आप लोगों ने क्या ड्रामा किया है, जिस पर खालिद साहब ने भी माजरत की कि उससे इस बारे में कोई इल्म नहीं है।
اور जाहिद गुज्जर साहब ने भी माजरत की कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि ये किस एडमिन ने हरकत की है। तो फिर उससे तय पाया कि उन्होंने मुझसे वादा किया कि उनके पास सारी ऑडियोज महफूज हैं, वो मेरे पर्सनल में भेज देंगे। तवील गुफ्तगू हुई कॉल पर, लेकिन बावजूद बार बार इसरार के जाहिद गुज्जर साहब की तरफ से भी वो ऑडियोज जो थी मेरी और जाहिद साहब की, खालिद साहब की, वो मुझे नहीं भेजी गई ताकि मैं उस मकालमे की वीडियो बना सकूं। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपके सामने जाहिद गुज्जर साहब के साथ होने वाली पर्सनल में जो गुफ्तगू है वो पेश करता हूं, ताकि आप सबको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किसी किस्म की गलत बयानी से काम नहीं लिया। ये सुनिए। जी जाहिद गुज्जर साहब क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत कैसी है? जाहिद गुज्जर साहब, देख रहे हैं बहुत बड़ी ज़्यादती आप लोगों की तरफ से कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपने 24 घंटे के लिए डिसअपीयरेंस लगाया था। पहले गालबन एक हफ्ते का लगा था, तो बाद में 24 घंटे बाद जो सारा डाटा डिसअपीयर हो जाएगा वो लगा दिया। जनाब, आपने तो वीडियो बना ली होगी। जो हम वीडियो बनाना चाहते हैं मनोवन, वो कैसे बनाएं? बताएं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है आप लोगों का? जब डाटा आपने डिसअपीयर कर दिया तो हमारे पास से वो डाटा गायब हो गया, जबकि आप लोगों ने उसको सेव रखा होगा। तो गुजारिश है उस डाटे को अपीयर करें। ये जो 24 घंटे बाद डिसअपीयर करने वाला सेटअप है ना, उसको ख़त्म करें ताकि दूसरे लोग भी वीडियो बना सकें। ये तो नहीं कि एक भी वीडियो बन गई तो दूसरा मुखालफ बना ना सके, और ये सिलसिला किया आप लोगों ने, अच्छी बात नहीं है ये। जी नाजरीन, इस ऑडियो के बाद जो है मेरी जाहिद गुज्जर साहब से व्हाट्सएप पर लंबी कॉल हुई, जिसके अंदर उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे वो ऑडियोज़ भेजेंगे। दरमियान से सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो मैंने फिर उनको ये मैसेज किया। सुनिए। जी साहब, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ कट रही थी, सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। चलो अल्लाह खैर, बाकी तुसीं ये कोशिश करो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ डाटा डिसअपीयर होया ना वो किसी तरीके नाल शो हो जाए ताकि वो वीडियो बन सके। इन्नी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन होता तो इस बारे कोशिश करो। जी ज़ाद साहब, क्या हाल है? तबीयत कैसी? ज़ाद साहब, ऐसा है कि आप जहाँ से हमारी चैट शुरू हुई थी ना, वहाँ से तरतीब के साथ वो मैसेजेस मुझे सेंड करते जाएं, तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जुमेरात वाले दिन की गुफ्तगू है, ट्यूसडे मंगल वाले दिन यानी पीर वाले दिन की गुफ्तगू है, लेकिन जाहिद साहब की तरफ से मुझे वो डाटा नहीं भेजा गया। फिर ये हमारा मुकालमा तय पाया खालिद साहब के साथ तीसरी नशिस्त के हवाले से, उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हुई। ये सुनिए। जी जाहिद गुज्जर साहब, क्या हाल है? तबीयत से कैसी है? मोहतरम, अभी तक आपकी तरफ से ऑडियोज़ मुझे नहीं पहुंची, ना ही वो सेटिंग के बारे में आपने बताया, ना ही मुझसे वो डाटा शो हुआ। तो ऐसा करें, आप वो ऑडियोज़ भिजवा दें। दूसरा ये है कि खालिद साहब का आज मुझे मैसेज मिला था कि आज मुकालमा रख लें, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, रात 11 बजे का टाइम रख लें। उन्होंने 11:30 बजे का कहा था, मैं 11 बजे का कहा है, अभी उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। अगर फ़ाइनल हो जाता है उनकी तरफ से तो इंशाल्लाह आज रात 11 बजे जो है वो मुकालमे की तीसरी नशिस्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये ग्रुप एडमिन मोड पे हो और कोई एडमिन मुदाखलत ना करे जैसे पहले हुई थी। नंबर 2, दूसरी गुजारिश ये है कि ग्रुप की सेटिंग जो है ना वो कम से कम डिसअपीयरिंग के हवाले से 1 हफ्ते तक हो, 24 घंटे तक ना, और इसको कोई भी तब्दील ना करे, उसकी वजह कि इसकी तीसरी नशिस्त की भी बाकायदा वीडियो बन सके और मुकालमा मुकम्मल लोगों के सामने आ सके। तो इसलिए ये काम मुमकिन है तो बेहतर बता दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम तो मैंने आपका मैसेज तो पहले सुन लिया था, लेकिन साथ ही कॉल आ गई खालिद खान साहब की, और वो कहने लगे कि आज शाम रात यानी 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बैतुल लतीफ़ साहब के साथ मुकालमा होगा, और फिर उनसे कुछ गुफ्तगू थी। मैं इस वजह से कुछ लेट हो गया हूँ। मैं अभी वापस हूँ। मैं उनसे बात भी किया कि पहले जो ऑडियो वाला ड्रामा हुआ है वो मुझे उसका सख्त दुख है कि जिसने भी हरकत की है जलील हरकत है। आपका पूरा हक बनता है कि आप उस ऑडियो को पर अपनी वीडियो बना सकें, इसी को जमहूरियत कहते हैं।
اور جس نے بھی کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. ایسی بات حرکت کرنی نہیں چاہیے جس نے بھی کیا. بہرحال اس دفعہ میں ایسے کروں گا، آپ کو ایڈمن کر دیتا ہوں، تو آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ کر لیں. میں خود بھی اپنے بیٹے کو کہتا ہوں چیک کرے، اگر ہماری سمجھ میں بات آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آڈیو ساتھ ساتھ ہی آپ کی طرف پھینکتا جاؤں تاکہ یہ شکوہ اگلا ختم ہو جائے. ورنہ تو جو ایڈمن شپ جو جس کے پاس جو چیف ایڈمن ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کا شکوہ دوبارہ سنوں. جو بھی آپ کے ساتھ پہلے ہوا زیادتی ہوئی ہے اس کی میں معذرت کرتا ہوں. یہ سخت دکھ ہوا مجھے اس بات کا. اللہ تعالیٰ ایسا موقع جو ہے وہ دوبارہ شکایت خان میں نہ دے کہ ہم آپ کو یہ بار بار کہتے رہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. بلکہ آپ جب ایڈمن بنیں گے تو خود ہی اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر لیں، اور ہو سکتا ہے تو پلیز ساتھ ہی آڈیو اٹھا لیں. میں کوشش کروں گا کہ لمبا ٹائم پر یہ رہیں. ابھی آپ کی یہ اس آڈیو کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ سارا کنٹرول دوبارہ پھر کیا جائے. کچھ مجبوریاں جس کی وجہ سے میں آپ کو بار بار جواب نہیں دے سکا. ہماری گاڑی کے ٹائر کو پنچر کر گیا تھا نئے سال پہ، اس مصروفے میں لگے ہوئے تھے. جزاک اللہ. جی ظاہر صاحب کوئی ایسی بات نہیں، معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں آپ کی غلطی تھوڑی ہے. باقی گزارش یہ ہے کہ یہ جو دوسرا مکالمہ ہوا تھا نا، میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے آڈیوز جو ہیں نا، آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس سیو ہیں، تو آپ میرے پرسنل میں مجھے بھیج دیں تاکہ انشاءاللہ آج جو ہے کوشش کروں گا کہ جمعے والے دن مجھے ٹائم ملنا، فرصت ملنی ویڈیو بنانے کی. اس سے پہلے میں شاید نہ بنا سکوں. باقی انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی 11 بجے. حالانکہ میری لائیو سٹریم تھی چینل پہ، تو میں نے کینسل کر دی ہے اور جو ہے یہ پروگرام فائنل کیا ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود مجھے آڈیوز نہیں بھیجی گئیں خالد صاحب کی طرف سے. یہ دیکھیں، یہ دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی ہے بدھ والے دن، اور پھر اس کے بعد زاہد صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی؟ زاہد صاحب میں نے گروپ لیفٹ کر دیا ہے. میں نے آپ کے 2 ایڈمنس کو دوران ڈیبیٹ مداخلت کرنے پر یہ ناظرین یہ دیکھیں ہفتے والے دن بھی میں نے کوشش کی ان سے رابطہ کیا. کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ دیکھ لیں پھر کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو دوسری نشست تھی آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے وہ آڈیوز بھیجیں گے، آپ نے وہ آڈیوز نہیں بھیجیں اور خالد صاحب نے وہ ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کر دی. دیکھ لیں یہ زیادتی ہے آپ کی طرف سے، ابھی تک آپ نے وہ آڈیوز نہیں بھیجیں. جی حضرات گرامی قدر، آج 10 جنوری تک ہمیں زاہد صاحب کی طرف سے دوسری نشست کی آڈیوز موصول نہیں ہوئی. تو اس لیے میں آپ کے سامنے جو دلائل میں نے پیش کیے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو بات مجھے یاد ہے خالد خان صاحب کی کہ انہوں نے جواب میں کہی تھی وہ آپ کو بتا دوں گا. باقی میرا ان پر قرض ہے کہ میری گفتگو کا وہ جواب دیں. کیسے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیش کرنے لگا ہوں جو کچھ میں نے اس ڈیبیٹ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تاکہ آپ سب پر حقیقت واضح ہو جائے انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر میرے چینل کے اوپر ایک علمی مکالمہ پہلی نشست یہ موجود ہے. تو اس سے کہ صفحہ آخر میں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا اس حوالے سے، یہ سنیں جناب خالد خان صاحب کو کہ انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی نشست میں وہ براہین احمدیہ کے الہامات پر ہوگی، جن کو بطور دلیل مرزا صاحب نے پیش کیا ہے، اور ان کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا جائے گا. آئیے یہ وہ آڈیو میری سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے قادیانیوں نے جب میں نے براہین احمدیہ کے الہامات کو جس کو بطور دلیل پیش کیا تھا براہین احمدیہ سے پیش کرنا شروع کیا اور دکھایا کہ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا موقف تھا اور اس نے اس وقت کیا بات کہی تھی، اور 1901 میں ان الہامات کو بطور دلیل پیش کرنا ان کا کس طریقے سے غلط تھا. اور جب میں نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ریویو کے بھی کچھ سکین پیش کیے تو جناب
कादियानियों को बहुत तकलीफ हुई और उस वजह से बार बार वो रोकते रहे। तो आइए मेरी वो ऑडियो मुलाहजा करें जिसमें मैंने ये बात वाज़ेह की थी कि मैं आइंदा नशिस्त में ये चीज़ पेश करूँगा। और यही कीरत बराहीन में दर्ज है और फितना से अपने अपने वो अलहामात पेश किए हैं। वल्लज़ी जी खालिद साहब, आप भी बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं और मैंने भी अपना मुद्दा वाज़ेह कर दिया। इंशाअल्लाह आपने कह दिया खुदा हाफ़िज़, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त जो है आपके साथ वक़्त तय करके गलती का अज़ाला के अगले हिस्से पर करेंगे, अगले सफ़े पर, जिसमें मिर्ज़ा साहब ने अपने वो अलहामात पेश किए हैं। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, और इसी तरह दीगर अलहामात जो पेश किए हैं। और इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं अपने एतराज़ात रखूँगा और अपने दलाइल रखूँगा और आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला अल्लाह के फज़ल व करम से हम के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम से चलता रहना चाहिए और ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से जो उन्होंने अलहामात पेश किए हैं और दलील दी है कि बराहीन अहमदिया के अंदर नबी और ऐसे अलहामात आए कि वो नबी और रसूल का लफ्ज़ आया, तो उस हवाले से उनको बतौर दलील पेश किया है उन्होंने। तो इंशाअल्लाह उसी दलील पर मिर्ज़ा साहब की बात इंशाअल्लाह आके मैं नक़द करूँगा और अपने दलाइल रखूँगा और देखेंगे कि बराहीन अहमदिया में जब ये अलहामात शाया हुए तो उस वक़्त मिर्ज़ा साहब का क्या मौक़िफ़ था। और उसके बाद जो रिव्यू मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बराहीन अहमदिया पर लिखा है, तो इन अलहामात पर जब उस वक़्त के लोगों ने उनकी मिर्ज़ा साहब की तकफ़ीर की तो उन्होंने जवाब दिए, वो सारे इंशाअल्लाह सेकंड समेत आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। उम्मीद है कि आप में आज की गुफ्तगू से बेहतर महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हम सब को हक़ बात कबूल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि मैंने बाकायदा तौर पे ये चीज़ वाज़ेह की थी कि हम जो सिलसिला चलाएंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, वो मैंने बिल्कुल वाज़ेह की थी कि इस हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन जब इस हवाले से मैंने गुफ्तगू शुरू की तो उस वक़्त कादियानियों की तरफ से बार बार ये शोर बपा हुआ कि जनाब आप इस पे बात क्यों कर रहे हैं, आपने मिर्ज़ा साहब के अलहामात पे बात क्यों की है, आपने बराहीन अहमदिया क्यों को छेड़ा है, आपने मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह का रिव्यू क्यों बयान किया है। जब पहली नशिस्त में ये चीज़ तय थी और मैंने बता दिया था, तो उसके बाद उनका ये एतराज़ करना क्या मानी रखता है। तो नाज़रीन आइए अब मैं बताता हूँ कि मैंने उस गुफ्तगू में क्या क्या बातें की, क्या क्या पेश किया। तो इंशाअल्लाह इस पर आपके सामने जो है जो कुछ मैंने कहा वो आपको पेश किए देता हूँ और उन हवाला जात के मुकम्मल स्कैन भी साथ पेश करूँगा ताकि किसी को मेरी किसी बात के अंदर कोई शक ना रहे। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि मैं आपके सामने ये बात पेश कर चुका हूँ, साबका जो पहली नशिस्त हुई थी हमारी, उसके आखिर में मैंने ये बात वाज़ेह की थी कि आइंदा नशिस्त में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो अपने अलहामात को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पे पेश किया है, उसका जायज़ा लेंगे। क्या वो ये अलहामात को बतौर दलील पेश करने का हक़ रखता है या नहीं रखता, या उसका ये पेश करना ही गलत है। और फिर साथ ये कहा बताया था कि जनाब देखेंगे कि बराहीन अहमदिया में जहाँ पर वो अलहाम उस वक़्त दर्ज थे, क्या मिर्ज़ा साहब ने उस वक़्त यही माना और मफ़हूम बयान किया था इसका, या कि मुख्तलिफ बयान किया था। और साथ ही मैंने ये बताया था कि मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रिव्यू लिखा है उससे भी हम साबित करेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ये बात अलहामात को पेश करना बतौर दलील दुरुस्त नहीं है। जब मैंने ये अलहामात पर गुफ्तगू शुरू की बराहीन अहमदिया से, तो कादियानियों के एडमंस खुसूसन खुरम नसीर राना, लुकमान जज्जा, गुलाम सरवर साहब और 2-3 और एडमंस थे जिन्होंने बड़ा उद्यम मचाया, बार बार रोक टोक की कि किसी तरीके से ये गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़ जाए। और इसी गुफ्तगू को लोगों के सामने ना लाने के लिए ये हरकत की गई कि जनाब 24 घंटे पर डिसअपीयरिंग
24 घंटे तक के लिए लगाया गया ताकि मैं वीडियो ना बना सकूं। और दूसरी, बार बार जहाज साहब के वादा करने के बावजूद, बार बार उनको बुलाने के बावजूद उन्होंने मुझे वो ऑडियोज़ नहीं भेजी जिसकी तफसीर भी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ और रिकॉर्डिंग दिखा चुका हूँ। तो आइए जो मैंने दलाइल दिए थे वो मुलाहजा कीजिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब एक गलती का अजाला रूहानी खजाइन जिल्द 18 में लिखता है कि हक ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजुल होती है उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माना की निस्बत भी बहुत तसरीह और तोज़ीह से ये अल्फाज मौजूद हैं। और बराहीन अहमदिया में भी, जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए, ये लफ्ज़ अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं। चनांचे वो मकालमात इलाहिया जो बराहीन अहमदिया में शाया हो चुके हैं, उनमें से एक ये वही अल्लाह है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। तो नाज़रीन, यहाँ पर बराहीन अहमदिया का सफ़ा नंबर 498 मिर्ज़ा साहब ने बताया है। फिर लिखते हैं, इसमें साफ तौर पर इस आजिज़ को रसूल करके पुकारा गया है। फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी निस्बत ये वही अल्लाह है जरी अल्लाह फी हिलल अंबिया, यानी खुदा का रसूल नबियों के हिलों में। देखो बराहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इसी किताब में इस मकालमा के करीब ही ये वही अल्लाह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। फिर ये वही अल्लाह है जो सफ़ा 557 बराहीन में दर्ज है। दुनिया में एक नज़ीर आया, उसकी दूसरी किरत यह है कि दुनिया में एक नबी आया। इस तरह बराहीन अहमदिया में और कई जगह रसूल के लफ्ज़ से इस आजिज़ को याद किया गया। तो नाज़रीन, एक गलती का अजाला रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 206 और 207 की ये तहरीर है जो मैंने आपके सामने मिर्ज़ा साहब की पेश की। तो अब हम जायज़ा लेते हैं कि जिस वक़्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने ये इल्हामात बराहीन अहमदिया में दर्ज किए थे, उस वक़्त उसका क्या मौक़िफ़ था। मिर्ज़ा कादियानी बराहीन अहमदिया के सफ़ा 498 पर या 499 पर अपना इल्हाम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले दर्ज करते हुए लिखता है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। ये आयत, इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा क्योंकि इस पर बड़ी गुफ्तगू हुई है। ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश हुई है और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा। और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अक़तार में फैल जाएगा। लेकिन इस आजिज़ पर ज़ाहिर किया गया है कि ये खाकसार अपनी गुर्बत और इनकसारी और तवक्कुल और इशार और आयात और अनवार की रूह से मसीह की पहली ज़िंदगी का नमूना है। और इस आजिज़ की फितरत और मसीह की फितरत बाहम नहायत ही मुतशाबे वाक़ हुई है, गोया एक ही जोहर के दो टुकड़े या एक ही दरख्त के दो फल हैं। बराहीन अहमदिया जिल्द 1 सफ़ा 499 है और रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 पर यह तहरीर मौजूद है। तो हज़रात किरामी कदर, मेरा ये उस वक़्त दलील थी उस मकालमे की दूसरी नशिस्त के दौरान जो मैंने दी कि मिर्ज़ा साहब ने इस इल्हाम को, जिसे वो गलती का अजाला में बतौर इल्हाम पेश कर रहे हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, इसको बतौर इल्हाम पेश कर रहे हैं,
लेकिन जब बराहीन अहमदिया को हम देखते हैं तो वहां पर बतौर अलहाम दर्ज नहीं किया मिर्जा साहब ने, बल्कि बतौर आयत दर्ज किया है। और इस पर मेरे पास दलील ये थी कि मिर्जा साहब के इस तहरीर में ये अल्फाज कि ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है, ये मेरे पास दलील थी। और साथ दूसरी दलील ये थी कि नीचे हाशिए में भी जनाब कुरान करीम की सूरत का ही बताया गया कि फलां सूरत की फलां आयत है, ये बताया गया। तो इस पर कादियानियों की तरफ से बड़ा शोर मचाया गया कि जनाब ये आप गलत कह रहे हैं, ये अल्हाम है। और बराहीन अहमदिया के एक और सफ़े का सकैन पेश किया गया और कहा गया कि इससे इशारा मिलता है कि ये अल्हाम भी मिर्जा साहब को हुआ था। तब मैंने कहा कि जनाब आपकी बात को मान लेते हैं कि यहाँ पर मिर्जा साहब ने इस आयत को बतौर अल्हाम भी और बतौर आयत कुरान करीम की भी पेश किया, लेकिन क्या यहाँ पर मिर्जा साहब ने अपनी ज़ात को रसूल और नबी करार दिया? नहीं, बल्कि इसको पेश करके मिर्जा साहब ने तो अकीदा हयात मसीह बयान किया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा नाज़िल होंगे, यानी कुरान करीम की आयत से भी इसको बतौर दलील पेश कर दिया और अपने अल्हाम से भी इस बात की तईद कर दी। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम सफ़ा 111 रूहानी ज़ैन जिल्द 21 सफ़ा 111 पर यह लिखना कि बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह बशरियत के महदूद इल्म की वजह से यही एतकाद रखता था कि ईसा इब्ने मरयम आसमान से नाज़िल होंगे। और बराहीन अहमदिया हिस्से साबका में मैंने वही गलत अकीदा अपनी राय के तौर पर लिख दिया और शाया कर दिया, अपनी राय के तौर पर। हालांकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये बात सिरे से ही गलत है, वहां पर अपनी राय के तौर पर नहीं लिखा, कुरान करीम की आयत से दलील दी और अपने अल्हाम से, जैसा कि कादियानी कहते हैं कि ये मिर्जा साहब का अल्हाम भी था, अपने अल्हाम से भी तायद की। और इस हवाले से मेरे पास एक और बड़ी दलील है कि ये वही किताब है जिस हवाले से जनाब मिर्जा साहब ने यह दावा किया कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई ख्वाब के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब का नाम कुतुबी रखा और इसको बड़ा सराहा वगैरह। ये एक तवील ख्वाब है, तो इसको बतौर दलील मिर्जा साहब ने पेश किया। और फिर इसी तरह मिर्जा साहब ने इस किताब के हवाले से बराहीन अहमदिया रूहानी ज़ैन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 130 और 131 पर लिखा है कि पांचवा इस किताब में ये फ़ायदा है कि इसके पढ़ने से हक़ाइक़ और मारिफ़ कलाम रब्बानी के मालूम हो जाएंगे और हिकमत और मारिफत इस किताब मुक़द्दस की कि जिसके नूर रूह अफरोज से इस्लाम की रोशनी है सब पे मुनकशफ हो जाएगी, क्योंकि तमाम वो दलाइल और बराहीन जो इसमें लिखी गई हैं और वो तमाम कामिल सदाकतें जो इसमें दिखाई गई हैं वो सब आयात बय्यनात कुरान शरीफ से ही ली गई हैं। और हर एक दलील अकल पेश की गई है जो खुदा ने अपने कलाम में आप पेश की है। दलील अकली वही पेश की गई है जो खुदा ने अपने कलाम में आप पेश की है। और इसी इल्तज़ाम के बायस से तकरीबन 12 सिपारा कुरान शरीफ के इस किताब में अंदराज पाए हैं। और इस हकीकत में यह किताब कुरान शरीफ के दकाइक और हकाइक और उसके असरार आलिया और उसके अलूम हिकमिया और उसके आला फ़लसफ़ा ज़ाहिर करने के लिए एक आली बयान तफसीर है कि जिसके मुतालिया से हर एक तालब सादिक पर अपने मौला करीम की बेमिसल व मानंद किताब का आली मर्तबा मसल आफ्ताब आलमताब के रोशन होगा। तो जनाब मिर्जा साहब का ये कहना कि मैंने अपनी राय के तौर पर अकीदा लिख दिया, फिर एक और जगह पे कहना कि मैंने वही एक रस्मी अकीदा लिख दिया, ये बिल्कुल गलत और बात थी और लोगों के सामने ये झूठ का मुजाहरा किया था मिर्जा साहब ने। मिर्जा साहब ने इस किताब में जो कुछ लिखा उसका सबूत मैंने दे दिया कि वो कि तमाम दलाइल व बराहीन
جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بینات قرآن شریف سے لی گئی ہیں۔ یہ رسمی عقیدہ نہیں، قرآن شریف سے لیا گیا اور پھر اپنے ارحام سے اس کی تائید کی گئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر یہ رسمی عقیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ چیزیں بھی میں نے مختصراً پیش کی، لیکن آج آپ کے سامنے میں تفصیل کے ساتھ یہ عبارت پڑھ کے سنائی، اور پھر یہ بھی وہاں پر بات کی کہ مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا کہ الرحمن علم القرآن، یہ تحریر لکھنے سے پہلے کا مرزا صاحب کا الہام درج ہے براہین احمدیہ میں۔ تو جناب جب الرحمن نے ان کو قرآن سکھلایا تو مامور من اللہ ہو کر کے یہ کتاب لکھی، تو پھر محض رسمی عقیدہ جسے بعد میں خود ہی شرک عظیم قرار دیا وہ کیسے لکھ دیا؟ تو حضرات گرامی قدر یہ جب میں نے پیش کیا تو اس پہ بڑا شور مچایا اور ڈنڈورا پیٹا انہوں نے کہ جناب ہم نے فتح حاصل کر لی ہے بڑی بہت بڑی۔ یہ مرزا صاحب کے طرف جناب عبید اللہ لطیف نے ایک الزام لگایا تھا کہ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ وہ الہام ہے۔ تو جناب میں نے دلیل سے بات کی تھی، قرآن کریم کی آیت جہاں پر یہ چیز پیش کی وہاں پر اس کو بطور الہام نہیں بطور آیت پیش کیا۔ ہاں کسی اور جگہ پر اس کو بطور الہام پیش کیا ہو تو ہم کہہ نہیں سکتے، جیسا کہ میں نے دلیل سے بات کی، اور اس کو بطور دلیل اگر مان لے کہ بطور الہام ہی پیش کیا تو تب بھی مرزا صاحب کی یہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ انہیں نبی اور رسول کہا گیا، کیونکہ یہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسرے الہام پر گفتگو کی جو مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے جری اللہ فی ہلال الانبیاء، اس کا تذکرہ غلطی کا ازالہ میں کیا ہے مرزا صاحب نے، بطور دلیل پیش کیا۔ تو جب ہم نے دیکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 601 کے حاشیے میں اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں اس الہام کا، اور شرح پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کی اس وقت کی، تو وہ لکھتا ہے جری اللہ فی ہلال الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے ہلوں میں اس فکرہ الہامی کے یہ معنی بیان کر رہا ہے کہ یہ معنی ہیں کہ منصب ارشاد و ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل ہلال الانبیاء ہے، اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے، اور یہ ہلال الانبیاء امت محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، بس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں پر نبیوں کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ لیجئے جناب یہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 600 کا حاشیہ جہاں پر یہ الہام پیش کیا وہاں پر واضح کر دیا کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے جو جری اللہ فی ہلال الانبیاء کے مصداق ہیں۔ تو جناب یہاں پر بھی اپنے دعوی نبوت سے انکار ہے، دوسرے لفظوں میں بتا دیا کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو کیسے مان لیں اس کو بطور دلیل کہ مرزا صاحب کو اس الہام میں جو ہے نبی کہہ کے مخاطب کیا گیا؟ پھر اسی طرح یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے اس کی تشریح سے کہ مرزا صاحب نبی نہیں بلکہ غیر نبی ہیں، اور مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں اور پر نبیوں کا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے اس کتاب کو کیسے مان لیں؟ آئیے اب تیسرے الہام کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اپنے الہام کو پیش کرتے ہیں غلطی کا ازالہ میں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ الہام پیش کیا مرزا صاحب نے، اور پھر اس الہام کو پیش کرنے کے بعد مرزا صاحب نے براہین احمدیہ حصہ اول روحانی خزائن جلد اول حاشیہ صفحہ 616 اور 617 پر یہ الہام درج ہے، اور اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد اول صفحہ 616 اور 617 کے حاشیے میں اس الہام کو پیش کر کے کیا معنی اور مفہوم کر رہا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔
मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह मतअल्लाहुल मुस्लिमीना बेबरकातिहिम फंजुरू इला आसारि रहमतिल्लाह व अंबिऊनी मिन मिस्लि हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन लन युक़बलु मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का रसूल है और जो लोग उसके साथ हैं वो कफ़ार पर सख्त हैं, यानी कफ़ार उनके सामने लाजवाब और आजिज़ हैं और उनकी हकानियत की हैबत काफिरों के दिलों पर मुस्तवल्ली है और वो लोग आपस में रहम करते हैं। वो ऐसे मर्द हैं कि उनको याद इलाही से ना तजारत रोक सकती है और ना बेईमानी होती है, यानी मोहब्बत इलाहिया में ऐसा कमाल ताम रखते हैं कि दुनियावी मशगूलियाँ को कैसी ही कसरत से पेश आवें उनके हाल में खलल अंदाज नहीं हो सकती। खुदाए ताला उनके बरक़ात से मुसलमानों को मुतमत्तअ करेगा, सो उनका ज़हूर रहमत इलाहिया के आसार हैं, सो इन आसार को देखो। और अगर इन लोगों की कोई नज़ीर तुम्हारे हम मशरबों और हम मजहबों में से ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो इसी तरह तईदात इलाहिया से मुअय्यद हों, तो तुम अगर सच्चे हो तो ऐसे लोगों को पेश करो। और जो शख्स बजस दीन इस्लाम के किसी और दीन का खाहा और जोया होगा, वो दीन हरगज उससे कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो ज़ियाकारों में होगा। तो नाज़रीन, ये तशरीह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने उस वक़्त अपने सलाम के मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम की। और इस तशरीह में भी मिर्ज़ा कादियानी बज़ाते खुद कहीं से भी ये पता नहीं चलता इस सलाम से कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के पुकारा गया हो या लक़ब दिया गया हो। जिस बाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बराहीन आमदिया की ये बात नकल की है, उसका नाम इन बराहीन के बयान में जो कुरान करीम की हकीयत और अफजलियत पर बैरूनी शहादतें ये है। इस तरह से मिर्ज़ा साहब की अपनी तशरीह और वजाहत से कहीं भी ये इंदिया नहीं मिलता कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस इल्हाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह का लक़ब दिया गया हो उसे। तो हज़रात किरामी कदर, अब इन बातों की तायीद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बराहीन अहमदिया पर रिव्यू लिखा था, उस रिव्यू से भी होती है। तो आइए उस रिव्यू के जो मैंने हवालाजात पेश किए हैं, जिससे मिर्ज़ा कादियानी के पैरोकारों को बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि ये अमूमन उस रिव्यू के बराहीन अहमदिया के इस रिव्यू को मिर्ज़ा कादियानी की सदाकत के हवाले से बतौर दलील पेश करते हैं। अब जब उस रिव्यू से कुछ हक़ाइक़ खुलने लगे तो जनाब उनको बड़ी तकलीफ हुई कि हाँ ये क्या हो गया। तो आइए हम बताते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जब जलहा पेश किए, उस वक़्त लखों की से तल्लुक़ रखने वाले अहले हदीस उलमा, इसी तरह पंजाब के बाज़ उलमा और लुधियाना के अहनाफ से तल्लुक़ रखने वाले उलमा, इन्होंने 1884 में ही मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर की और कहा कि ये तो दावा नबूवत कर रहा है। जब ये तकफ़ीर की तो मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बराहीन अहमदिया के रिव्यू में इस तकफ़ीर को गलत करार दिया और वाज़ेह तौर पे लिखा, यह अशाउ सुन्ना जिल्द 7 है, नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 172 है। लिखते हैं मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह कि और फ़रीक़े दोम लुधियानवी मदइयान इस्लाम अपनी तकफ़ीर की ये तो जी पेश करते हैं कि इन अलहामात में मुअल्लिफ़ ने पैगम्बरी का दावा किया है और अपने आप को इन कमालात का जो अम्बिया से मखसूस है महल ठहराया है और इन आयात कुरानिया का जो ख़ास हज़रत सल्लम और अम्बिया साबिकीन के ख़िताब में वारद हैं मुअर्रद नज़ूल करार दिया है। अज़ां जुमला चंद आयात मा तर्जमा व तफसीर
निशान महल बयान अज कुरान व बराहीन आमदिया पेश की जाती हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो 11 आयात कुरानी जो बराहीन आमदिया में बतौर इल्हाम दर्जा पेश करने के बाद लिखा, सफ़ा नंबर 174 पर इरशाद सुन्ना जिल्द 7 नंबर 6 के कि इन आयात व फ़िक़रात को देख कर फ़रीक़ मुकफ़्फ़र को ये ख्याल पैदा हुआ कि मुअल्लिफ़ ख़ताब इन आयात कुरानी का जो अम्बिया के शान व ख़ताब में वारद हैं अपने आप को मुखातब ठहराता है, और इन कमालात का जो आयात या अरबी फ़िक़रात में मज़कूर और अम्बिया से मखसूस हैं महल होने का मदही है। फिर इसके दावा नबुव्वत में क्या कसर रही, ये जो तकफीर करते थे उनकी तरफ से मौक़िफ़ था जो मौलाना बटालवी ने पेश किया। अब फिर आगे खुद लिखते हैं सफ़ा नंबर 175 पर 175 पर कि हमारी तहकीक व तजर्बा यकीन व मुशाहदा की रूह से ये सब नुक्ता चीनियाँ मजहबी हों या पॉलिटिकल असर तपा सू फहमी या दीदा दनस्ता धोखाधड़ी पर मबनी है, और बजज़ दावा इल्हाम जो कुछ इस मुअल्लिफ़ की निस्बत कहा गया है महज बेअसल है। ना मुअल्लिफ़ को नबुव्वत का दावा है, ना हसूल खसूसियात व कमालात अम्बिया का। लीजिए जनाब, मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त दो टोकर वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि मुअल्लिफ़ को ना तो नबुव्वत का दावा है ना खसूसियात अम्बिया का दावा है हसूल का। फिर आगे लिखते हैं मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह कि फ़रीक़ दोम की इस्तदलाल का मकसद यह है कि मुअल्लिफ़ बराहीन अहमदिया ने अपने आप को बहुत सी आयात कुरान का जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम व ईसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िताब में वारद हैं, और आज़ाद जुमला 11 आयात बज़ैल वजह इनकार फ़रीक़ दोम सफ़ा 173 मनकूल हो चुकी हैं, मुखातब व मुअर्रज़ नज़ूल ठहराया है, और इन कमालात का जो अम्बिया से मखसूस हैं जैसे वजूब इत्तबा नज़ूल कुरान वही रसालत फ़तह मक्का हौज़ कौसर जिंदा आसमान की तरफ उठाया जाना वगैरह महल करार दिया है। इससे मालूम होता है कि मुअल्लिफ़ बराहीन अहमदिया को दर पर्दा नबूवत का दावा है। इसके जवाब दो हैं। अव्वल ये कि मुअल्लिफ़ बराहीन अहमदिया ने हरगज़ ये दावा नहीं किया कि कुरान में इन आयात का मुअर्रद नज़ूल व मुखातब मैं हूँ, और जो कुछ कुरान या पहली किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा इब्राहीम आदम अलैहिस्सलाम के खिताब में खुदा ने फरमाया है उससे मेरा खिताब मराद है, और ना ही ये दावा किया है कि जो खसूसियात व कमालात इन अम्बिया में पाई जाती हैं वो मुझ में पाई जाती हैं। कल्ला वल्ला सुम्मा बिल्ला सुम्मा तल्ला इस किताब में या खारिजन मुअल्लिफ़ ने ये दावा नहीं किए, और इनको कामिल यकीन और साफ करार है कि कुरान और पहली किताबों में इन आयात में मुखातब व मराद वही अम्बिया हैं जिनकी तरफ इनमें खिताब है, और इन कमालात के महल वही हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने उन कमाल का महल ठहराया है। अपने ऊपर इन आयात का इल्हाम या नज़ूल के दावा से उनकी मराद जिसको वो सरी अल्फाज या आयात से खुदा ताला ने कुरान या पहली किताबों में अम्बिया अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया है, इन्हीं अल्फाज या आयात से दोबारा मुझे भी शर्फ खिताब बख्शा है, पर मेरे खिताब में इन अल्फाज से और मानी मुराद रखे हैं जो मानी मकसूद कुरान और पहली किताबों से कुछ मगायरत और किसी कदर मुनासबत रखते हैं, और वो मानी इन मानी के जलालो आसार हैं। फिर इसी तरह मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह अशार सुन्ना के जिल्द 7 नंबर 7 के सवाल 218 और 219 के अलावा आगे लिखते हैं कि बिल जुमला अहले इस्लाम में कुरान कहलाता है, इसके नज़ूल का मुअल्लिफ़ को दावा नहीं है, और ना इनका मालात के हसूल का दावा है जो अम्बिया से मखसूस हैं, ना मानी आयात कुरान से उनका तारुज़ है जिसके नज़ूल व हसूल का उनको दावा है, और उसकी तफसीर व तावील से उन्होंने तारुज़ किया है। वह बलहाज़ मुखातब कुरान नहीं कहलाता, और ना ही इसका हसूल खासा अम्बिया है। तो हज़रात गिरामी कदर आप सोचिए, मेरा ये यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी
سے جو میں نے سوال کیا مرزا قادیانی کے پیروکاروں سے وہ یہ تھا کہ اگر مرزا صاحب کے ان الہامات سے دعویٰ نبوت مراد تھا تو انہوں نے اس وقت جب مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے ریویو میں موجود ان تحریروں کی تردید کیوں نہ کی؟ کیوں اس وقت انہوں نے اس چیز سے انکار کیا؟ تو حضرات گرامی کے جب یہ چیزیں میں نے پیش کی تو قادیانی حضرات کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہاں یہ براہین احمدیہ کا ریویو کیوں پیش کیا گیا، کس وجہ سے پیش کیا گیا۔ پھر اسی طرح میں نے اس مرزا قادیانی کے الہام کہ پھر یہ وہی اللہ ہے 557 براہین پر دنیا میں ایک نظیر آیا جس کی دوسری کرت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا، جب اس کو زیر بحث لے کے آئے یہ براہین احمدیہ روحانی ایکسچینج جلد اول صفحہ 665 پر مرزا جی کا الہام تھا، تو وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے دیکھا تو وہاں پر کسی دوسری کرت کا ذکر نہیں ملتا، صرف یہ چیز موجود ہے۔ تو دوسری کرت کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے 1899 میں نواب مالیر کوٹلوی کو خط لکھا اور اس کے اندر اپنا یہ الہام پیش کیا کہ دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر نیچے نوٹ دیا ہوا اس خط میں کہ ایک کرت اس الہام کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ مرزا جی لکھتے ہیں اور یہی کرت براہین احمدیہ میں درج ہے اور فتنہ سے بچنے کے لیے یہ دوسری کرت درج نہیں کی گئی۔ ایک طرف یہ بات لکھی گئی کہ فتنہ سے بچنے کے لیے یہ دوسری کرت درج نہیں کی گئی جو نبی والی تھی، تو یہ دوسری کرت ہے۔ یہ 1899 میں نواب ملیر کوٹلوی کو یہ بات کہی۔ دوسری طرف جب ہم 1894 میں حمامت البشرا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے واضح انکار کیا ہے، جیسا کہ میں پہلی نشست میں بھی وہ حوالہ پیش کر چکا ہوں، وہ دوبارہ میں نے پیش کیا اور بتایا کہ دیکھیے جب علماء اسلام نے سمجھا کہ مرزا قادیانی در پردہ نبوت کا مدعی ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مرزا قادیانی کی تکفیر کی اس بنیاد پر تو مرزا قادیانی نے حمامت البشرا میں لکھا کہ وَمِنْ اعتراضات المکفرین انہم قالوا ان هذا رجل اذا النبوة وقال انی من النبیین اما الجواب فعلم یا اخی انی ما ادعیت النبوة وما قلت لهم انی نبی ولكن تعجلوا واخطاؤوا فی فهم قولی وما فکروا حق الفکر برجتروا علی تہمت بہتان علی تحت بہتان مبین۔ کہ اور مکفرین کے اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے کہ میں نبیوں میں سے ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اے میرے بھائی تو جان لے کہ نہ تو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا اور میری بات سمجھنے میں غلطی کھائی اور پوری طرح سے غور و فکر نہیں کیا بلکہ کھلی کھلی بہتان تراشی کی جرت کی ہے۔ یہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے حمامت البشرا کے اندر لکھی، روحانی ایکسچینج جلد 7 کے صفحہ 296 پر اور مترجم کے غالباً صفحہ 84 پر یہ بات مرزا قادیانی نے لکھی۔ پوچھنا یہ ہے جب مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ اس کی دوسری کرت جو ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا اور کسی نے قبول نہ کیا، اس کو چھپائے رکھا اور پھر 1899 میں کہہ دیا کہ یہ میں نے اس وجہ سے چھپائے رکھا کہ فتنے کے ڈر سے، تو یہ جھوٹ کیوں بولا کہ جو مجھ پر تکفیر کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت ہے تو وہ مجھ پر بہتان عظیم تراشتے ہیں؟ انہوں نے درست بات کی تھی یا کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، غلط بیانی کا سہارا لیا تھا؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں پیش کی اتنے ہی گفتگو ہو سکی تھی کہ جناب وہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا، تو اس کے بعد تیسری نشست ہوئی۔ یہ تھی اس دوسری نشست کی رودات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ تھے الہامات پر کو جو زیر بحث لایا تھا میں اس وقت، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں ان مکمل سکینز اور ثبوتوں کے ساتھ۔ یہ دوسری نشست کی رودات تھی جو میں نے مکمل پیش کر دی ہے، لیکن
ज़ाहिद साहब की तरफ से ना तो मुझे ऑडियो मिली ज़ाहिद गुज्जर साहब की तरफ से, और ना ही बार बार राब्ता करने के बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया गया। और कादियानियों ने ये धोखा देने की कोशिश की और बार बार मुदाखलत की ताकि ये चीज़ें वाज़ेह ना हो सकें, लोगों तक पहुँच ना सकें। तो ये मैंने आप तक हक बात पहुँचा दी है। फैसला आपने करना है कि हक क्या है, सच क्या है। और मेरा ये बतौर दलील पेश करना बराहीन अहमदिया से और मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के रिव्यू से उन अहकामात के बारे में हवाला जात वो दुरुस्त था, उसका मैं हक रखता था या नहीं, क्योंकि मैंने पहली नशिस्त में ये बात वाज़ेह की थी कि इस हवाले से ये बाकायदा मैं पेश करूँगा, जैसा कि मैं ऊपर पहले जो है आपके सामने वो वीडियो पेश कर चुका हूँ उतने हिस्से की, कि जनाब ये मैंने बात की थी पहली नशिस्त के अंदर। तो नाज़रीन, ये थी उसकी रूज़ात। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात कबूल करने, हक बात को समझने और हक बात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल कादियानी एक्सपोज्ड को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए, और इसी तरह जो बेल का बटन है, घंटी का बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की पैगाम जो है आप तक पहुंच सके और आप बर वक्त वो वीडियो देख सकें और या वो लेक्चर सुन सकें, तो आप तक हक बात पहुंच सके और कादियानी दजल, कादियानी धोखे, कादियानी फरेबकारियाँ आप पर अजा हो सकें और आप फितना कादियानियत के दामे तस्वीर में फंसने से बच सकें। मेरी कादियानियों से भी गुजारिश है कि मेरी इस गुफ्तगू को तासुब से बालातर हो करके तहकीक की निगाह से देखें। जब हमारा मौजू ही ये चल रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी की किताब एक गलती का अज़ाला का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा, तो उस पर क्या मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं उन अल्हामात को ज़ेर बहस लाऊँ। मैं जो का तज़किरा खुद मिर्ज़ा कादियानी ने बराहीन अहमदिया से पेश किया, बराहीन अहमदिया से उन अल्हामात को बतौर अपनी नबूवत की दलील के मिर्ज़ा कादियानी ने पेश किया, मैंने नहीं। जब मिर्ज़ा कादियानी ने पेश किया तो हमारा राइट और हक है कि हम उन अल्हामात का जायज़ा लेते, लेकिन कादियानियों को ये बात समझ ना आई, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि ये हकीकत हाल जो है वो लोगों तक सामने ना आ सके। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने पहुंचा दी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।